तो कैसे हैं आप लोग। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इट्स ओटाकू बॉय। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दैट 15 बेस्ट स्टाइल्स एंड देयर फॉर्म्स इन डिटेल। तो आज हम सब सारे बेस्ट स्टाइल्स और बैटल स्टाइल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं, और उसके साथ में तांजीरो के ब्रेथ ऑफ वाटर, जेनुसु के ब्रेथ ऑफ थंडर और डांस ऑफ फायर गॉड और बहुत सारे बेस्ट स्टाइल्स की डिटेल्स लेने वाले हैं। और इस वीडियो में थोड़ा मांगा स्पॉयलर्स होने वाले हैं उन बेस्ट स्टाइल्स के बारे में जिनको अब तक हमने एनिमे में नहीं देखा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि बेस्ट स्टाइल्स आखिर होते क्या हैं। ये अलग अलग डेमन स्लेयर्स के फाइटिंग स्टाइल्स होते हैं जिसके साथ वो निचरिन ब्लेड से फाइट करते हैं। निचरिन ब्लेड्स बाकी ब्लेड से अलग होते हैं क्योंकि उनमें डेमन्स को मारने की काबिलियत होती है। हर बेस्ट स्टाइल यूज़र के सांस लेने के पैटर्न पे फोकस करता है, जिसके यूज़र की फाइटिंग पावर बढ़ती है। इससे उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। इसकी वजह से यूज़र की पावर बढ़ती है और वो सुपरनेचुरल मूवमेंट्स यूज़ कर पाता है। इसी की वजह से डेमन स्लेयर नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ब्रेथ ऑफ वाटर के साथ। इस स्टाइल को सिखाने वाले टीचर हैं साकोजी उरोकोदाकी, जिन्होंने ये स्टाइल तांजीरो और ग्यू तोमियोका को सिखाया है। ब्रेथ ऑफ वाटर की 10 फॉर्म्स हैं और एक 11th फॉर्म भी है जिसको ग्यू तोमियोका ने बनाया है। तो चलो अब इसकी फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म है वाटर सरफेस स्लैश, जिसमें एक ध्यान से स्लैश मारा जाता है सामने वाले अपोनेंट पर। इसकी सेकेंड फॉर्म है वाटर व्हील। इस फॉर्म में यूज़र को भागते हुए हवा में स्पिन करके स्लैश मारता है। इसकी थर्ड फॉर्म है डांस ऑफ रैपिड करंट, जिसके अंदर यूज़र पानी की तरह घूमते हुए स्वॉर्ड से अटैक करता है। इसकी फोर्थ फॉर्म है स्ट्राइकिंग स्टाइड, जिसके अंदर यूज़र हवा में रहते हुए अलग अलग तरीक़ों से स्वॉर्ड को घुमाकर सामने वाले को अटैक करता है। इसकी फिफ्थ फॉर्म है मर्सिपल रेन ऑफ ड्राई डे। इसमें यूज़र डेमन को बिना किसी दर्द के गले से काट देता है, जिससे उसको ज़्यादा दर्द नहीं होता। इसकी सिक्स्थ फॉर्म है ट्विस्टिंग वाटर व्हील, जिसकी मदद से यूज़र तलवार को घुमाकर एक वाटर व्हील बनाता है और जो भी वाटर व्हील के सामने आता है वो कट जाता है। इसकी सेवन्थ फॉर्म है पायरेसिंग रेन ड्रॉप, सबसे तेज टेक्निक वाटर स्टाइल की, जो कि एक स्टेप में बिना किसी गलती के सामने वाले की गर्दन काट देती है। इसकी 8th फॉर्म है वाटर व्हील जार, जिसमें अपोनेंट को सीधा बीच में से काट दिया जाता है। इसकी 9th फॉर्म है वाटर स्प्लैश, जो चारों साइड पानी बना लेती है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसकी 10th फॉर्म है ड्रैगन ऑफ चेंज, एक भागते हुए अटैक जो कि हर गर्दन काटने पर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आखिरकार हम आ चुके हैं इसकी फाइनल फॉर्म के पास, यानी कि इसकी 11th फॉर्म, जिसको ग्यू ने बनाया है, जिसका नाम है वर्ल्ड, जिसके अंदर यूज़र मूव नहीं करता और पता लगा पाता है कि सामने वाला अटैक कैसे करने वाला है और उसे कैसे रोकना है। तो अब हमने वाटर ब्रीथिंग की सारी फॉर्म्स देख ली और हम जाने वाले हैं अब हमारी नेक्स्ट ब्रीथ की तरफ, जो कि है थंडर ब्रीथिंग। तो अब हमारी जो नेक्स्ट ब्रीथ है वो है ब्रेथ ऑफ थंडर स्टाइल, जिसको जेनिसु यूज़ करता है और जिसको उसके टीचर गिगोरो कुवाजिमा ने सिखाया था। ब्रेथ ऑफ थंडर स्टाइल में 7 नॉन फॉर्म्स हैं, जिसमें से शुरुआत में जेनिसु सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर पाता है। फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश, जिससे यूज़र बहुत तेज़ी से थंडर और स्पीड से अपोनेंट को काट देता है। क्योंकि जेनिसु ने ये टेक्निक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, इसलिए उसने इस टेक्निक से 8 से 10 बार लगातार जीत हासिल की। उसने इस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर लिया था। अब इसकी सेकंड फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी सेकंड फॉर्म है लाइटनिंग बॉल। इसकी थर्ड फॉर्म है बजिंग मॉस्किटो थंडर। इसकी फोर्थ फॉर्म है डिस्टेंट थंडर और इसकी फिफ्थ फॉर्म है हीट लाइटनिंग। इसकी सिक्स्थ फॉर्म है इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर और इसकी सेवन्थ फॉर्म है फ्लोमिंग थंडर गॉड। और इस फॉर्म को जेनुसु ने बनाया है, जिसमें यूज़र ड्रैगन की तरह आग और लाइटनिंग से अटैक करता है। तो हमने थंडर ब्रीथिंग की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जान ली। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रीथिंग की तरफ, जो कि है बीस्ट ब्रीथिंग। इस ब्रीथिंग को इनोसुकी यूज़ करता है। ये फॉर्म विंड ब्रीथिंग से रिलेटेड है। इस यूज़र को आसपास की चीज़ों के बारे में पता चलता है। माना जाता है कि ये फॉर्म इनोसुकी ने खुद सीखी है एक जंगल में रहकर। इसकी 11 फॉर्म्स हैं और इसकी फर्स्ट फॉर्म का नाम है फैंग ऑफ द फर्स्ट। इसकी सेकंड फॉर्म का नाम है रिप एंड टीयर। इसकी थर्ड फॉर्म का नाम है
फैंग रिप इन द रावर। इसकी फोर्थ फॉर्म का नाम है माइनीज टू द बिट्स। इसकी फिफ्थ फॉर्म का नाम है मैड क्लीव। इसकी सिक्स फॉर्म का नाम है जैगड गिनो। इसकी सेवन्थ फॉर्म का नाम है स्पाशियल अवेयरनेस। इसकी एट्थ फॉर्म का नाम है पिग असॉल्ट। इसकी नाइन्थ फॉर्म का नाम है एक्सटेंडिंग बैंडी स्लैश। इसकी टेंथ फॉर्म का नाम है वर्लिंग फैंक्स और इसकी 11th फॉर्म का नाम है सडन थ्रोइंग स्ट्राइक। तो यही बीच थी, इसमें 11 फॉर्म्स हैं। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। मैंने आपको इसके नाम बता दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँ इन सभी फॉर्म्स की डिटेल के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल की तरफ, जो कि है डांस ऑफ द फायर गॉड ब्रीथिंग स्टाइल। ये स्टाइल सिर्फ कमाडो फैमिली में ही यूज़ किया जाता है और ये फादर से सन को ट्रांसफ़र किया जाता है। और हमें सेंजोरू रेनगोकू ने ये बात बताई थी कि डांस ऑफ द फायर गॉड ये असलियत में ब्रेथ ऑफ द सन है, जिसमें से बाकी सारी ब्रेथ बनी हैं। यानी कि जो डांस ऑफ द फायर गॉड है वो असलियत में ओरिजिनल ब्रेथ ऑफ द सन है। हमें ये बताया गया था कि बाकी सारी ब्रेथ ऑफ द सन की कॉपीज़ हैं। और ये बात काफ़ी कूल है कि तांजीरो ओरिजिनल ब्रेथ ऑफ द सन यूज़र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। डांस ऑफ द फायर गॉड तांजीरो और उसके पिता तांजूरो दोनों फायर गॉड सेरेमनी में हर एक साल में एक बार डांस ऑफ द फायर गॉड को यूज़ करते थे। इस स्टाइल की 10 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म है वॉल्स, एक सीधा सुपर पावरफुल स्लैश। सेकंड फॉर्म ब्लू हेवन, जिसमें घुमाकर स्लैश मारते हैं वाटर व्हील की तरह। थर्ड फॉर्म फ्लेम वॉल्स, अटैक जिसमें सीधा बीच वर्टिकल स्लैश मारा जाता है। फोर्थ फॉर्म वॉल्स फ्लैश, जो कि फ्लेम वॉल्स और जेनिसू के थंडर क्लैप स्लैश का कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ फॉर्म सोलर हालो ड्रैगन डांस, इस अटैक में जिसमें तांजीरो की तलवारबाजी और नेज़ुको के ब्लड डेमन आर्ट को कंबाइन करके अटैक किया जाता है। इसमें तांजीरो की तलवार लाल हो जाती है और जलने लगती है और डेमन की गर्दन काट देती है। सिक्स्थ फॉर्म स्क्रॉचिंग क्रिम्सन मिरर, इसमें तांजीरो अपने आसपास तलवार को स्लैश मारता है ताकि आते हुए अटैक्स को रोक सके। इसकी सेवन्थ फॉर्म है परहेलियन रेनबो, ये बचने का तरीका है जिसमें सामने वाले के अटैक से बच जाते हैं और सामने वाला अपोनेंट कन्फ्यूज हो जाता है। इसकी एट्थ फॉर्म है फायर चैरियोट, ये अटैक परहेलियन रेनबो के बाद किया जाता है जब सामने वाला कन्फ्यूज होता है। नाइन्थ फॉर्म है शिंग सन स्टैप, जिसमें यूजर सीधा अटैक करता है सामने वाले पर। तो अब बात करते हैं इसकी 10th फॉर्म के बारे में, जो कि है बर्निंग सन, एक घूमने वाला स्लैश है। चारों साइड स्लैश मारते हैं ताकि जो सामने वाले का अटैक है उससे बच सकें। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रेथ की, जो कि है ब्रेथ ऑफ द इंसेक्ट, जिसको शिनोबु कोचो ने बनाया है। इस ब्रेथ को ब्रेथ ऑफ द फ्लावर और ब्रेथ ऑफ वाटर से मिलाकर बनाया गया है। शिनोबु में ज़्यादा ताकत नहीं है, इसलिए वो ब्रेथ ऑफ इंसेक्ट यूज़ करके पतले कट से पॉइजन शरीर में फिल कर देती है। इस स्टाइल की 4 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म है डांस ऑफ बटरफ्लाई, जिसमें जंप करके डेमन के शरीर में बहुत सारे कट्स से पॉइजन फिल कर देते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म है डांस ऑफ बी स्टिंग, एक अटैक जिसमें काफ़ी तेज़ी से अपोनेंट के शरीर में स्वॉर्ड से पॉइजन फिल कर देते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म है कंपाउंड आई हेक्सागोन, इसमें शरीर के अलग अलग एरियाज में एक साथ अटैक करते हैं। और इसकी फाइनल और फोर्थ फॉर्म है 100 लेग्ड जिगजैग, जिसमें भागते हुए सुपर स्पीड से अपोनेंट को कंफ्यूज करके उसके शरीर में काफ़ी सारा पॉइजन फिल कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रेथ स्टाइल की, जो कि है ब्रेथ स्टाइल ऑफ फ्लेम्स। इस स्टाइल को रेंगोकूज यूज़ करते हैं। इसमें 9 फॉर्म्स हैं, जिसमें से अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है सी ऑफ फायर। इसकी सेकेंड फॉर्म है असेंडिंग ब्लेजिंग स्काई। इसकी फोर्थ फॉर्म है वेव ऑफ ब्लेजिंग फ्लेम। इसकी फिफ्थ फॉर्म है फ्लेम टाइगर और इसकी 9th फॉर्म है पुरगेटरी। तो ये थी ब्रेथ ऑफ फ्लेम्स, ये काफ़ी अच्छी ब्रेथ है। तो हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रेथ की, जो कि है ब्रेथ ऑफ साउंड। इसको टेंजन यूजुकी यूज़ करता है। ये ब्रेथ ऑफ थंडर से ली गई है। इसमें यूज़र सामने वाले के साउंड को सुनकर उसकी वीकनेस पता लगाकर अटैक करता है। इसकी स्टाइल की 3 फॉर्म्स हैं और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है थंडर, सेकंड फॉर्म है डेथ नील्स ऑफ अवाइची और थर्ड फॉर्म है सिम्फोनी ऑफ शेल स्ट्रिंग्स। तो हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रेथ की, जो कि है ब्रेथ ऑफ लव स्टाइल। इसको मिसूरी कुमानोची यूज़ करती है और इसको ब्रेथ ऑफ फ्लेम से लिया गया है। इसको सिर्फ मिसूरी ही यूज़ कर सकती है। इसकी 6 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट शावर्स ऑफ फर्स्ट लव, सेकंड एंगुशिंग इंड्यूकिंग लव, थर्ड लवली किटी शावर, फिफ्थ वेवरिंग अटैचमेंट, सिक्स्थ किटी पॉ लव ब्रीज। अब बात करते हैं ब्रेथ ऑफ फ्लावर की। ये ब्रेथ ऑफ वाटर से ली गई है।
इसको कोचो यूज़ करते हैं, इसकी 6 फॉर्म्स हैं। इसकी सेकंड फॉर्म है प्लम स्प्रिट, थर्ड फॉर्म है फ्लावर रोप, फिफ्थ फॉर्म है प्लेटी ऑफ यूटिलिटी, सिक्स्थ फॉर्म है स्कारलेट स्पाइडर लिली आइज। अब हम बात करते हैं ब्रीथ ऑफ विंड स्टाइल की। इसको विंड पिलर सानेमी यूज़ करता है। इसकी भी 6 फॉर्म्स हैं डस्ट वर्लविंड कटर, जो कि इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्लोज प्योरीफाइंग विंड, इसकी थर्ड फॉर्म है क्लियर स्टॉर्म विंड ट्री, इसकी फोर्थ फॉर्म है राइजिंग डस्ट स्टॉर्म, इसकी फिफ्थ फॉर्म है विंटर गेल, इसकी सिक्स्थ फॉर्म है ब्लैक विंड माउंटेन मिस्ट। अब बात करते हैं ब्रीथ ऑफ मिस्ट स्टाइल की, जो कि ब्रीथ ऑफ विंड से बनाई गई है। इसको हीरो टोगिएटा यूज़ करते हैं। इसकी 7 फॉर्म्स हैं हैंगिंग स्काई डिस्टेंट मिस्ट, जो कि इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म है 8 लेयर्ड मिस्ट, इसकी थर्ड फॉर्म है द मिस्टिंग ब्लास्ट, इसकी फोर्थ फॉर्म है एडवेक्शन स्लैश, इसकी फिफ्थ फॉर्म है सी ऑफ क्लाउड्स एंड हेज, इसकी सिक्स्थ फॉर्म है मूवमेंट्स ऑफ मिस्ट और इसकी सेवंथ फॉर्म है हेज। अगली ब्रीथ है ब्रीथ ऑफ स्टोन स्टाइल, जो कि माना जाता है कि ये ब्रीथ डायरेक्टली ब्रीथ ऑफ सन से ली गई है। इसको स्टोन प्लेयर गियामा हिनोजिमा यूज़ करता है, जो कि एक स्टोन चेन को सोर्स की जगह यूज़ करता है। स्टोन ब्रीथ की 4 फॉर्म्स हैं। इसकी सेकंड फॉर्म है अपर स्मैश, इसकी थर्ड फॉर्म है स्टोन स्किन और इसकी फोर्थ फॉर्म है वोल्केनिक रॉक रैपिड कॉन्क्वेस्ट। अगली ब्रीथिंग है सरपेंट ब्रीथिंग, ये ब्रीथ ऑफ वाटर से ली गई है, जिसको स्नेक पिलर ओबराई जोगिरो यूज़ करता है। इसकी 6 फॉर्म्स हैं, जिनमें से अभी 2 ही रिवील हुई हैं। इसकी सेकंड फॉर्म है वेनम फैंक्स ऑफ नैरो हेड और इसकी फिफ्थ फॉर्म है सरपेंटाइन कॉइल। अगली ब्रीथ है ब्रीथ ऑफ द मून। इस ब्रीथ को डायरेक्टली ब्रीथ ऑफ द सन से लिया गया है और इस स्टाइल का यूज़र एक डेमन है जिसका नाम है कोकोशिबा और ये 12 अपर डेमन मून्स का मेंबर है। इस ब्रीथ में कोकोशिबा मून शेप्स की ब्लेड्स का यूज़ करता है, जो कि अपना साइज बदलती हैं, जिससे उनके अटैक से बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसकी जिन फॉर्म्स के बारे में हम जानते हैं उनमें से इसकी फर्स्ट फॉर्म है डार्क मून इवनिंग पैलेस, एक सीधा तेज स्लैशिंग अटैक। सेकंड फॉर्म है पर्ल फ्लावर मून गेजिंग, जिसमें ऊपर के साइड चेन से मारते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म है लोसम मून चेन्स, जिसमें 2 चेन से बीच में क्रॉस बनाकर अटैक करते हैं। इसकी फिफ्थ फॉर्म है स्पीड क्लैमोनियस एडी, जिसमें एक साथ काफ़ी सारे घूमते हुए स्लैशेस मार जाते हैं। इसकी सिक्स्थ फॉर्म है परपेचुअल नाइट लोनली मून क्रिसेंट, जिससे बहुत सारे स्लैशेस हर डायरेक्शन में मार जाते हैं। और आखिर हमारे पास ब्रीथ ऑफ द सन स्टाइल भी है। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये मान जाता है कि ये ब्रीथ है और बाकी सारी ब्रीथ इसकी कॉपीज़ हैं। रेनकुकू ये मानते थे कि तांजीरो असल में एक ब्रीथ ऑफ द सन यूज़र है। तो यही आज का हमारा वीडियो था। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको इनमें से कौन सी ब्रीथ सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। मैं वीडियो में आप सबको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।